और भूखमरी में उनकी भक्ति करते रहे। हम नेपाली जनता थोड़ी है कि समय रहते जाग जाए। बहरहाल नेपाल की जनता की क्रांति से भारतीय मीडिया के सुर जरूर कुछ हद तक बदल दिए हैं, पर यह बदलाव सरकार पर कितना असरकारक रहेगी यह तो 17 सितंबर के बाद ही पता चल पाएगा। प्रकोत्सव की बधाइयों में अनुभक्तों ने सोशल मीडिया भर दिया। वीडियो पूरा देखें क्योंकि ताकत जनता में है, शेर की खाल में छिपे मोदी जी में नहीं। 17 सितंबर देश के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला था। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकोत्सव पर उपहार की बौछारें भी देखने को मिल सकती थी। मोहन भागवत, राहुल गांधी और योगी शाह की नजरें भी गड़ी हुई थी। शायद यही वजह था कि 17 सितंबर से पहले ही कुछ पाप कम करने की मंशा से मोदी जी मणिपुर घूम आते हैं। फिर भारत पाकिस्तान मैच का पैसा झोली में लेकर निकलने की तैयारी में थे। मोदी जी सोच रहे थे इतने सारे बड़े बड़े मुद्दों के बीच वोट चोरी का मुद्दा दब जाएगा, परंतु राहुल गांधी बर्थडे गिफ्ट के रूप में 17 तारीख को ही एटम बम फोड़ सकते थे। ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई और यही वजह रहा कि मोदी भक्तों की नींद उड़ गई और आईटी सेल पहले से ही तैयारी में लगा रहा। भारत के चारों दिशाओं के छोटे छोटे देशों में सत्ता परिवर्तन हो गया है। अंधभक्ति से वहां के युवा जाग खड़े हुए हैं और आज अपने देश की साख बचा लिए, परंतु हमारा देश और यशस्वी प्रधानमंत्री के अंधभक्त बिहार विजय के लिए अभी भी यज्ञ हवन करवा रहे हैं। सोचते हैं वोट चोरी की बात दबा लेंगे। जितनी गंदगी आपने की है वह अगरबत्ती की खुशबू से नहीं दबेगी मोदी जी। भारत पाकिस्तान मैच पहले से ही फिक्स था। अब यह खेल खेल नहीं रह गया है बल्कि एक बिजनेस हो गया है। इस एक मैच मात्र से व्यापारियों के सटोरी आम जनता का पैसा लूटकर मोदी जी के बर्थडे मनाने का खर्च और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दिए गए दिखावे के दान की रिकवरी कर ले गए और आप डूबे रहो मोदी जी की अंधभक्ति में। गोदी मीडिया की गोद में भरते रहो आमदनी से ज्यादा जीएसटी राहत के साथ और चिल्लाते रहो मोदी मोदी अंधभक्तों के साथ।